दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। भारत की राज्य व्यवस्था से हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय कुल कितना था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यह भारतीय संविधान के इतिहास में लगा समय था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा 26 जुलाई 1947 को गठित की गई। शुरू में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है तो शुरुआत में जो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। अब आगे बढ़ते हैं। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए। जब देश का विभाजन हो गया तो संविधान सभा में कुल 299 सदस्य रह गए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कुल कितनी थी? तो कुल 542 रियासतें थी। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो एकात्मक एवं संघात्मक प्रकृति के भारतीय संविधान का प्रकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो संविधान सभा में हैदराबाद की रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में वैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो वी.एन. राव के द्वारा संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो भाई उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। प्रथम कानून मंत्री बने। कौन था प्रथम कानून मंत्री? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। झंडा समिति के अध्यक्ष थे तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया है। बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है किसे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने संविधान की आत्मा संबोधित किया। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर बहस हुई। कितने दिन हुई भाई? 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस हुई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। जैसा हम लोग सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस इस दिन मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है। ये वीयर ने कहा था। वीयर, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी। तो मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या
395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे मूल संविधान में। अब अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? तो वर्तमान में 444 से अधिक अनुच्छेद हैं। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 22 है। वर्तमान में अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था। कितने राज्यों का उल्लेख था मूल संविधान में? 14 राज्यों का उल्लेख था। संविधान में देश का नाम था भारत अथवा इंडिया। हमारे संविधान में भारत अथवा इंडिया इस देश का नाम था। संविधान का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा 5वां भाग है संविधान का। भारत का मैग्ना कार्टा कहाँ गया है? इसे कहा गया है भारत का मैग्ना कार्टा? तो मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? तो इसका विषय है निर्वाचन तथा आपात उपबंध। संविधान के 15वां 18वां भाग का विषय निर्वाचन तथा आपात उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान दिया गया, किसने दिया? अमेरिका ने। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में दिया गया, अमेरिका ने दिया सबसे पहले। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान करने का क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होता है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और परिवर्तन करने का क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होता है। इसका सही जवाब तो संसद होगा। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1953 में किया गया। 17वां संवैधानिक संशोधन 1956 से संबंधित है। इसमें संशोधन की 1956 में हुआ था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो असम राज्य का गठन 1956 में हुआ था। गोवा पूर्ण रूप से राज्य कब बना था? पूर्ण राज्य कब बना था? 56वां संशोधन 1987 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य बनाया गया था। संविधान में 56वां संशोधन करके 1987 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य बनाया गया था। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला? 69वां संशोधन 1991 के द्वारा मिला, 1991 के द्वारा मिला। संविधान की संप्रभुता निहित है, किसमें निहित भाई? जनता में निहित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था या प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है, ब्रिटेन से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से इसे लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में ये नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के विधान
संविधान से लिया गया, जर्मनी के संविधान से इसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 भाग 20 के अंतर्गत इसे शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्य दोनों को। समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है। वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन, रेल डाक रक्षा विषय है संघ सूची का। पंचायती राज्य विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज्य से। अगला क्वेश्चन, पंचायती राजा का सबसे छोटा अंग है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी है राज्य सरकार की। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई। बलवंत शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर यह शुरू की गई थी पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में ये लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि है क्रमशः 10 तथा 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में ये वर्णित है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। अगला क्वेश्चन, संविधान के कानून को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विविध अधिकार अनुच्छेद 300 क कर दिया गया किस संशोधन के तहत? 44वां संशोधन 1970 के द्वारा। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार सांसद को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है हैवियस कॉर्पस। इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अनुच्छेद 15 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भाई मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वां संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह। इसका सही ऑप्शन सरदार स्वर्ण सिंह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत किया गया था अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19(1) क में। चौथा स्तूप इंगित करता है प्रेस को। चौथा स्तूप प्रेस को इंगित करता है। बोलते हैं ना चौथा स्तंभ होता है इंडियन प्रेस, वही चीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। 86वां संशोधन 2002 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत यदि 14 वर्ष से कोई बच्चा कम उसे जोखिम भरा काम करा है तो एक अपराध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के अंग हैं, संसद के अंग हैं, कौन कौन अंग है भाई? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है तो वो राष्ट्रपति होता है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।